न जाने कैसे यह जमाना है तुझसे अनजाना। तू है एक परमवीर परवाना, हूं मैं तेरे शौर्य का दीवाना। तेरी वीरता एक अनसुना फसाना। आज हम आपको एक ऐसे शैतान का फसाना सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। एक शैतान जो मरकर भी अमर है, और एक शैतान जिसे उसकी वीरता, बहादुरी और अटल प्रचंडता के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य मेडल परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये कहानी है मेजर शैतान सिंह भाटी की, जिन्होंने 1962 के सीनो इंडियन वॉर में न सिर्फ 124 सैनिकों के साथ 1300 चीनी सैनिकों को धूल चटाया था, बल्कि चीनी सैनिकों को लद्दाख में कब्जा करने से भी रोका था। आइए आपको बताते हैं कि 1962 की उस रेजांगला की जंग में आखिर मेजर शैतान सिंह की क्या भूमिका रही। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सैन्य परिवार में हुआ। उनके पिता हेम सिंह भाटी भी एक सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ फ्रांस में सेवा की थी। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित भी किया गया था। पिता के भारतीय सेना में अफसर होने के वजह से मेजर शैतान सिंह का बचपन ही शौर्यता और वीरता के किस्से सुनकर बीता था। उनके पिता की तरह उनके मन में भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा था और आंखों में देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहां से की जहां से कई और बहादुर सैनिकों का उत्पादन हुआ। शैतान सिंह जोधपुर के चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े, जो अपने खेलकूद और कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने अपना कॉलेज पूरा किया और सन 1949 में अपने सपनों को पूरा करते हुए जोधपुर स्टेट फोर्सेस में शामिल हो गए। जिसके बाद आया आज़ादी का समय, वो समय जब जोधपुर राज्य ने भारत के साथ गठबंधन किया और मेजर शैतान सिंह को भेजा गया कुमाऊं रेजिमेंट में। दरअसल कुमाऊं रेजिमेंट 1813 में स्थापित एक इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, जो आज भी सक्रिय है। कुमाऊं रेजिमेंट सन 1955 नवंबर तक शैतान सिंह एक कप्तान थे और उन्होंने 1958 में उत्तर पूर्वी भारत के नागा हिल्स में जातीय संघर्ष यानी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सेवा की थी और अपनी सूझबूझ का परिचय दिया था। जिसके बाद जब 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ, यानी गोवा भारत में मिला, तब उन्होंने गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों में पुर्तगाल भारतीयों के खिलाफ कार्य भी किया। जिसके बाद 1962 में उनके सूझबूझ और कौशल को देखते हुए उन्हें प्रमोट किया गया, जिसके बाद कप्तान शैतान सिंह बन गए मेजर शैतान सिंह। इसके बाद अक्टूबर 1962 में जब भारत और चीन के बीच हालात बिगड़ने लगे, तब मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी को लद्दाख के चुशूल सेक्टर में तैनात किया गया। वो चुशूल सेक्टर जो भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां से बस 5 मील की दूरी पर है, जहां कुछ समय बाद ही शुरू हुआ था रेजांगला का वो जंग, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तारीख थी 18 नवंबर 1962 और जगह लद्दाख की चुशूल घाटी, जहां तैनात थे 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी यानी सी कंपनी के 124 जवान। वो जवान जिन्हें 2 दिन के नोटिस पर कश्मीर के बारामुल्ला से लद्दाख लाया गया था। इन जवानों ने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। उन्हें लद्दाख के ऊंचाई और हड्डियां गला देने वाली ठंड का कोई अंदाजा नहीं था, पर देश के लोगों को अपने इन जवानों पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के वजह से वो जवान जिन्होंने पहले कभी बर्फ तक नहीं देखी थी, वो उस हड्डियां गला देने वाली ठंड में भी भारत माता की पहरेदारी कर रहे थे और चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। और इन 124 जवानों का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह।
18 नवंबर 1962 की सुबह जब घड़ी की सुइयां करीब 3:30 बजा रही थी, तभी चीन के तरफ से रेजांगला पर कुछ हलचल हुई। सेना ने देखा कि कुछ आग के गोले उनके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि अब देश के खिलाफ उठे हर नज़र को झुकाने का समय आ गया है। मेजर सैतान सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया और पूरे इलाके में गोलियों की गूंज उठ गई। जिस जगह पर कुछ देर पहले बुद्ध के मुस्कान जैसी शांति छाई हुई थी, वहीं अब पूरे इलाके में बमबारी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही भारतीय सैनिकों को यह समझ आया कि एक जाल है चीनी सैनिकों का, जिन्होंने पहले अपने सैनिकों को ना भेजकर कुछ यॉर्क के गले में लालटेन बांधकर उन्हें भारत की सीमा की ओर भेजा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि चीन ये जानता था कि चुशूल घाटी पर भारत के पास अधिक सैनिक नहीं है और ना ही ज़्यादा हथियार है। उन्हें यह भी मालूम था कि बीच में एक पहाड़ी चोटी है, जिस वजह से सेना को तोप और गोले नहीं भेजे जा सकते। जहां एक तरफ चीनी सैनिक आधुनिक हथियारों के साथ थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के सैनिकों के पास वो गन्स थी जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेकार करार दी गई थी। उनके पास सिर्फ कुछ मशीन गन्स थी और कुछ 303 के राइफल थी, और इसी बात का फ़ायदा चीन ने बखूबी उठाया और भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों को घेरना शुरू कर दिया। करीब 3000 चीनी सैनिक भारतीय सेना की ओर बढ़ रहे थे। मेजर सैतान सिंह ने पहले अपने सीनियर ऑफिसर्स से मदद मांगी और जवाब में उन्हें पीछे हटने का आदेश आया, क्योंकि उस समय इंडियन आर्मी की प्राथमिकता अपने जवानों की जान बचाना था। लेकिन मेजर सैतान सिंह का मन नहीं माना। मेजर सैतान सिंह के पास 3 रास्ते थे: पीछे लौट जाना, सरेंडर कर देना या फिर सीना तान कर चीनी सैनिकों का सामना करना। और उन्होंने चुना तीसरा रास्ता, अपने 124 जवानों के साथ चीन के 3000 सैनिकों से लड़ने का रास्ता। उन्होंने अपने 124 जवानों के साथ मीटिंग की और अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ अलग अलग जगह में उन्हें हमला करने का आदेश दिया और एक एक कर चीनी सैनिकों को मारना शुरू किया। मेजर दौड़ दौड़ कर हर पोस्ट पर जाते और सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाते रहे। बिना सेफ्टी इधर से उधर जाने की वजह से उन्हें कई गोलियां भी लगी, पर फिर भी वो लड़ते रहे, मारते रहे। कई सैनिक भी घायल हुए और कई शहीद हुए, पर फिर भी रुके नहीं, हारे नहीं। एक एक भारतीय सैनिक ने 10-10 चीनी सैनिकों को मारा। कुछ देर बाद जब मेजर सैतान सिंह बुरी तरह घायल हो गए, तब उनके सैनिक उन्हें एक चट्टान के पीछे ले गए और उन्हें मेडिकल हेल्प के लिए जाने को कहा। पर मेजर सैतान सिंह के सर पर तो दुश्मन को मार गिराने का जुनून सवार था। उन्होंने उन सैनिकों की बात नहीं मानी, उल्टा उन्होंने एक और मशीन गन मंगाई और उसमें रस्सी बांधकर वो रस्सी अपने पैरों में फंसा दी और दुश्मनों को हाथों और पैरों दोनों से मारना शुरू किया। बाद में उनके सैनिकों ने बताया कि मेजर की हालत इतनी खराब थी कि उनके पेट से अटरियां बाहर आ रही थी, पर फिर भी वो मौत से बिना डरे मारते रहे और लड़ते रहे। इसका नतीजा, चीन ने अपने 1300 से 1400 सैनिकों को खोया और साथ ही खोया लद्दाख को कब्जा करने का इरादा। इस युद्ध में भारत ने भी अपने 124 जवानों में से 114 जवानों को खोया था। मेजर सैतान सिंह को भी मौत ने कब अपने आगोश में ले लिया, पता ही नहीं चला। जिसके बाद जब 3 से 4 महीनों के बाद बर्फ पिघली और इंडियन आर्मी ने अपने जवानों के शवों को ढूंढना शुरू किया, तब मेजर सैतान सिंह उसी चट्टान के पीछे जमे हुए मिले जहां उनके साथियों द्वारा उन्हें ले जाया गया था। उनके हाथों में अब भी मशीन गन थी और पैरों में मशीन गन की रस्सी, जिसे वो फायर कर रहे थे। साथ ही मिले शहीद हुए 114 सैनिक, वो सैनिक जिन्होंने चीनी सेना के एक भी सैनिक को भारत में घुसने नहीं दिया था।
युद्ध के बाद मेजर सैतान सिंह को अपनी वीरता और शौर्यता के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। साथ ही 1980 के दशक में भारत सरकार के शिपिंग ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने एक क्रूड ऑयल टैंकर को मेजर सैतान सिंह का नाम दिया, जिसने 25 वर्षों तक भारत की सेवा की। ये थी कहानी उस सैतान की जो भारत के इतिहास में अमर हो गया, मेजर सैतान सिंह भाटी, जिनकी हर एक सांस देश के लिए थी।